जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर में झाड़ू कितनी बार लगाना चाहिए, झाड़ू कब खरीदना चाहिए, झाड़ू कब फेंक देना चाहिए, झाड़ू घर में कहाँ रखना चाहिए, यानी झाड़ू से संबंधित सारी बातें। और इसके साथ जानेंगे कि पोछा लगाने की घर में विधि क्या है, क्या पोछा का घर में लगाना कब कब महत्व होता है, कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि झाड़ू और पोछा आपके घर के संबंधित सभी लक्ष्मी ग्रह से संबंधित है। यानी अगर आपके घर में कमाई अच्छी आ रही है लेकिन झाड़ू और पोछा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी लक्ष्मी कब जा रही हैं ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो आज आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सारी जानकारियों को प्राप्त करिए। वीडियो बेहद छोटा और खास होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए और अपने जानने वाले सभी लोगों के पास शेयर करिए, जिससे सबकी ज़रूरतें पूरी हो पाएँ और आप भी उस पुण्य और धर्म के भागीदार हो पाएँ। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। मेरे वीडियो के माध्यम से आप अपने बच्चों को, अपने अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। आपको इससे संबंधित बहुत सारे मोटिवेशन प्राप्त होंगे, वास्तु, ज्योतिष, पढ़ाई, मोटिवेशन से संबंधित पूजा पाठ, व्रत, उपवास इत्यादि सारी सनातन धर्म की चीजें जो आपको चाहिए आपके जीवन के लिए, वो सारी चीजें आपको प्राप्त होने वाली है। तो जीवन से संबंधित सभी बातों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। झाड़ू झाड़ू वास्तु से संबंधित है और ये हमारे घर की लक्ष्मी होती है। कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं मारना चाहिए, कभी भी झाड़ू को सही दिशा में रखना चाहिए, झाड़ू को बार बार नहीं उठाना रखना चाहिए, झाड़ू पर सबकी नजरें नहीं पड़नी चाहिए। क्या है नियम, सबसे पहले झाड़ू को जान लेते हैं। दोनों बातें बेहद खास हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो अगर ये गलतियां आप सुधार लेते हैं तो निश्चित ही आपके घर में बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये अच्छा करना होता है, अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या आपके साथ गलत होता है। तो आप जो आपके साथ गलत होता है उन बातों को भी अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए जानते हैं। झाड़ू को हमेशा घर के पश्चिम साइड में रखना चाहिए जहां पितरों का स्थान होता है। ओभी दिशा पश्चिम साइड दिशा उत्तर पड़नी चाहिए, यानी उत्तर और पश्चिम की दिशा पड़नी चाहिए। उस दिशा में आपको झाड़ू रखना चाहिए। जो पश्चिम साइड में अगर आपका रूम है और 4 भागों का है तो उस भाग में आपको पश्चिम साइड रखना चाहिए और उसी साइड पर हमेशा रखना चाहिए। वो साइड उस जगह होना चाहिए जहाँ बाहर से आने वाले या घर से भी आने जाने वाले लोगों की नज़रें बार-बार मत पड़े, या ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। झाड़ू को गीला करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को गंदा करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को खुला और टूटा करके नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर की लक्ष्मी नाराज होती हैं और ये जब नाराज होती हैं तो आपके घर में दरिद्रता आती है, ना कि लक्ष्मी आती है। अब चलिए जानते हैं कि झाड़ू को सुबह में लगाना ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा अच्छा होता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरिद्रता और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी उनके पीछे दरिद्रता उनकी बहन पसंद करती हैं विष्णु जी को और कहती हैं कि आपके साथ मैं भी रहूँगी, मैं भी पूजी जाऊँगी, तो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। तो इसलिए वो वरदान देते हैं लक्ष्मी को किसी काम में प्रसन्न आकर। पूरी कथा मैं आपको सुनाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्रसन्न होकर कहते हैं कि जिस घर में जूठे बर्तन होंगे झाड़ू देर से लगेंगे, जिसके घर में गंदगियाँ होंगी झाड़ू टूटे-फूटे होंगे, सही दिशा में नहीं होंगे, झाड़ू को पैर से मारा जाता होगा, झाड़ू को अहमियत नहीं दी जाती होगी, उसके घर में आपका निवास होगा। आप बिना बुलाए वहाँ अपना निवास रख लीजिएगा।
तो ये वरदान है कि जिसके घर में इस तरह से होता है वहां दरिद्रता जाती है, और जिसके घर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगता है, झाड़ू को सुखा कर रखा जाता है, सही दिशा में रखा जाता है, लोगों की बुरी नजरों से छुपा कर रखा जाता है, झाड़ू को साफ सफाई के साथ रखा जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, उनकी जरूरत पड़ने पर पूजा भी की जाती है, पैर से नहीं मारा जाता है, सम्मान के साथ रखा और उठाया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी बसती है। तो आप ध्यान दें कि ये काम जरूर करें। अब चलिए जानते हैं कि झाड़ू को घर में कितनी बार लगा सकते हैं। तो झाड़ू को ब्रह्म मुहूर्त में लगाना ज़्यादा अच्छा है, और शाम को दोपहर के बाद यानी 3 बजे के बाद और 5 बजे के पहले झाड़ू लगाना अच्छा माना जाता है। सुबह में 5 बजे के बाद यानी आप ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से भी शुरू कर सकते हैं। 3 बजे से सुबह 6 बजे 5 बजे से पहले, और शाम को 3 बजे से 5 बजे से पहले झाड़ू का समय होता है। तो उस समय में आप झाड़ू लगा लें ताकि आपके घर में गंदगी ना हो और माता लक्ष्मी का वास हो। दूसरा, झाड़ू को शनिवार के दिन आप खरीद कर लाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और शनिवार के दिन ही झाड़ू को अपने घर से, अगर झाड़ू खराब हुआ है तो हफ्ते में आप किसी दिन मत फेंक दें बाहर। अमावस्या तिथि पर और शनिवार पड़ जाए, मान लीजिए कि शनिवार अमावस्या पर नहीं पड़ता है, तो आप शनिवार को ही अपने घर से झाड़ू ऐसे जगह पे फेंक दें जहाँ सड़ वड़ जाए, लेकिन आप किसी पैर से लगना या उठाकर इधर उधर फेंकना, जलाना ना हो, तो ऐसी जगहों पर फेंकें। तो शनिवार के दिन अपने घर से सारी गंदगी साफ करें, और शनिवार के दिन ही टूटी फूटी झाड़ू को फेंकें और शनिवार को खरीद कर लाएं। अब आप इस पे सोचेंगे, प्रश्न होगा आपका कि कहीं गृह प्रवेश है और दिन शनिवार का नहीं है, या अचानक झाड़ू की जरूरत पड़ जाए, हमारे घर में कोई है नहीं, तो आप शुक्रवार को भी झाड़ू ला सकते हैं, आप सोमवार को भी ला सकते हैं, लेकिन शनिवार को वास्तु के हिसाब से लाना ज्यादा अच्छा होता है। ऑप्शन आपको तीनों हैं, आप जो कर पाए करें, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा शनिवार को होता है। पूजा पाठ के लिए तो आप कहते हैं कि जब हर घड़ी दिन मुहूर्त देख लिया जाता है, कुछ मैच नहीं करता है, तो कहते हैं शायद से सुधार भला होता है, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं पोछा कब लगाया जाता है। तो जिस तरह से पोछा का झाड़ू का अहमियत होता है, वैसे हमारे घर में पोछा का अहमियत होता है। रात्रि के समय झाड़ू और पोछा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, दोपहर में झाड़ू पोछा नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सुबह के समय ऐसे ही झाड़ू मारेंगे लोग, नहीं मारेंगे झाड़ू मतलब लगाएंगे नहीं लगाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, और पोछा वगैरह धुलना या जो भी आती हैं लोग काम करने दोपहर में करती हैं। तो कृपया करके आप 100-200 रुपए उनका बढ़ा दें, पर टाइम से अपने घर में कराएं, क्योंकि दोपहर के समय या दिन निकलने के बाद झाड़ू पोछा करना अच्छा नहीं माना जाता, अपशगुन माना जाता है। एक नियम है कि कहते हैं लोग, दीदी हमारा एक रूम है, या ऐसा है कि हमारे घर में कम जगह है, गंदगी हो जाती है, शाम के समय झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें, आप शाम के समय झाड़ू मत लगाएं, कपड़े से झाड़ लें। कपड़े से झाड़ सकती हैं, आप पोंछ सकती हैं, क्योंकि आप मजबूर हैं, लेकिन दोष नहीं लगेगा। पर झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि झाड़ू रात्रि के समय लगाना बेहद अपशगुन है। तो ये आपके साथ जल्दी खतरा ला सकता है, इसलिए आप ऐसा ना करें। रात्रि के समय झाड़ू बिल्कुल मत लगाएं, झाड़ू का प्रयोग ना करें, कपड़े से झाड़ लें, हाथ से उठा लें, ना कर पाए तो आप छोड़ दें, आपके घर में स्पेस हो तो सुबह करें, लेकिन कपड़े से झाड़ना ज़्यादा अच्छा होता है, गंदगी फैला के नहीं रहनी चाहिए। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। पोछा लगाने का समय आप कभी भी लगा सकती हैं, साफ सफाई ज़्यादा रहे, पर साफ सफाई का कीड़ा ना रहे। जैसे ऐसा ना रहे कि जब भी थोड़ी चीज़ें गिरती हैं आप उठा लेती हैं, जब भी गिरे उठा पाइए तो उठाइए, पर ये नहीं कि साफ होने के बाद फिर साफ करें, फिर साफ करें, क्योंकि इस तरह से करने से दरिद्रता घर में आती है। आप नियम के अनुसार जब चीज़ें करेंगी तब माता लक्ष्मी का वास होगा। किसी-किसी के घर में होता है कि उनकी सास से लड़ाई हो जाएगी, नंदों से लड़ाई हो जाएगी कि दिन भर सफाई करती रहती हैं, धन सारे साफ हो जा रहे हैं, ये हो जा रहा है वो, क्योंकि अनेक तरीके के लोग बातें करते हैं। तो लोगों की बातों को आप ना सुने, लेकिन एक नियम बनाएँ कि बार-बार इन चीज़ों को ना करें, अपने घर परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें। और साफ-सफाई का उतना, क्योंकि किसी-किसी के घर में इस बात की लड़ाई होती है कि कोई करता नहीं है, और किसी घर में ये लड़ाई होती है कि पूरा दिन कोई करता रहता है। तो इन बातों को भी अपने आप से आप सोच के देखें कि जो अच्छा हो शास्त्र और नियम के हिसाब से वैसा करें। बाकी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। रात्रि के समय न लगाएँ, पोछा लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आप कपड़े से झाड़ पोंछ सकती हैं, क्योंकि आपको वहीं रहना है।
तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके वीडियो को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। जय महालक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।